नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लंका में लगी है आग, किस विभीषण के कारण और कौन बन गया लंका का रावण, शायद ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल लंका में आग लगी है, आपात स्थिति की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं, पहुंचे हैं मालदीव। पता नहीं कितने समय तक रहेंगे और मालदीव से वो आगे कहां जाएंगे, इसकी भी जानकारी और खबर नहीं है। फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, लेकिन उनके भी बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का घर भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ चुका है। आर्मी सड़कों पर है और वो जनता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रही है। सब कुछ अराजकता के आगोश में श्रीलंका की स्थिति आगे बढ़ रही है। लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर प्राधिकृत सभी उन व्यक्तियों के संदर्भ में, उनके एक्शंस के बारे में, कि अभी भी कुछ भी आपातकाल के तहत जो कार्रवाई की जा सकती है सेना नहीं कर रही है। और जनता आक्रोशित है, सड़कों पर है, क्योंकि वो बेहाल है। न उसके पास खाने के लिए रोटी है, न वो संसाधन, न पेट्रोल, न एलपीजी। स्कूल बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, ऑफिस लोग जा नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपना रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए जिस कारोबार को चलाने की जरूरत होती है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिजली भी, उसकी भी सप्लाई ठप पड़ी हुई है। किया क्या जाए ऐसे हालात में? श्रीलंका को कंट्रोल कैसे किया जाए? एवी स्टार न्यूज बराबर इस बात की कोशिश कर रहा है कि आखिर में हालात सुधरेंगे कैसे। सब कुछ अब सेना पर निर्भर करता है कि सेना कैसे इस पूरे मामले को कंट्रोल करे। हमारे साथ इस समय सामरिक मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शाही हमारे साथ मौजूद हैं, और वो इन सारी जानकारियों को देंगे कि वास्तव में ये स्थिति जो है वो कैसे बदल सकती है, जहां पर वहां पर कानून और संविधान का शासन फिर से स्थापित हो पाए। श्रीलंका की माली हालत तो सुधरेगी बाद में, लेकिन ये स्थिति कैसे फिलहाल कंट्रोल हो कि लोग अपने घरों की ओर वापस लौटें। आपका बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र सर। सवाल यही है आपसे कि ये हालात कैसे सुधरेंगे? ये जो हालात बने हैं ये एक दिन में नहीं बने हैं। इससे पीछे चाइना का हाथ था। अपनी रूसी पिक्चर दिखाए, जिस तरह बेतहाशा पाकिस्तान में पैसा लगाया, जिस तरह बेतहाशा नेपाल में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, बिल्कुल उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि इन्होंने वहाँ पोर्ट बनाना शुरू किया। चाइना का एम था इन सब जगह पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाने का और इनडायरेक्टली हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व बनाने का। वो सपना उनका पूरा नहीं हो सका। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो विन में तस्वीरें हैं उसको दिखाते रहिए और कर्नल सर को बोलने दीजिए, लाइव रखिए। जी बोलिए सर। अब जब चाइना ने वहां से स्क्वीज आउट करना शुरू किया, निकलना शुरू किया, तब तक कितना इन लोगों ने पब्लिक को भुखमरी की आदत डाल दी थी। जैसा भी हमारे एक स्टेट में चल रहा है, दिल्ली में हुआ, पंजाब में वाले गए, उस तरह के जिससे माली हालत गिरती गई। अब हालत ऐसी आ गई है कि ना उनके पास फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा है, ये चीज अब हो रही है, ना उनके पास ऑयल खरीदने के लिए पैसा है, पेट्रोल डीजल न होने से मशीनरी और गाड़ियां ठप हो रही है, इकोनॉमी पूरी तरह गिर गई है और श्रीलंका की जनता के पास खाने के लादे पड़े हैं, अनाज अनाज स्टोर करने की हालत में नहीं है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल गिर चुका है। अब जब जनता मैदान में आ गई, सड़कों पर आ गई और प्रधानमंत्री का घर जला दिया, राष्ट्रपति भवन के निवास पर कब्जा कर लिया बेडरूम और किचन तक, और आज के जो हालात हैं उसमें राष्ट्रपति तो वहां से निकल गई, सुना जा रहा है कि शायद वो म्यांमार निकल जाए।
लॉन्च कराने का अंदेशा कम लगता है। दुख की बात यह है कि उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं किया, शायद इसलिए नहीं किया श्रीलंका के संविधान में राष्ट्रपति चेयर पर होते हुए उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो रिजाइन करते शायद अरेस्ट हो जाता और छुपकर वो वहां से निकल गए। अगर वो रिजाइन कर देते, अपना पद छोड़ते थे, तो सांसद किसी को भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, जो कार्यवाहक रूप से इलेक्शन होने तक काम चला सकता था। ऐसा न करने से बिल्कुल अफरा तफरी का हालात है, अराजकता फैली हुई है, सेक्रेटरीज की बिल्डिंग पर लोग चढ़ गए हैं और जो समाचार आ रहे हैं। वीरेंद्र सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो जनता देख ही रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, श्रीलंका की देख क्या रही हो, तो सड़कों पर उतर करके सब कुछ कर रही है। भारत में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है, दृश्य माध्यमों के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आर्मी का एक बड़ा रोल हो सकता है। आर्मी ने अपने हथियार नीचे कर दिए हैं। ये क्या होता है सर कि आर्मी ने कहा कि हम अपने लोगों पर हथियार नहीं चलाएंगे? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप आर्मी के पूर्व अधिकारी रहे हैं। इन स्थितियों में क्या ऐसी स्थिति में आर्मी के इस रुख से क्या स्थिति बन सकती है वहां पर? देखिए, आर्मी कोई भी अपने देशवासियों पर हथियार उठाना पसंद नहीं करता। बहुत मजबूरी की आदत होती है जब अपने देशवासियों पर फौज को हथियार उठाना पड़ता है। पर अगर संविधान और देश की रक्षा करने के लिए ऐसा बिल्कुल मजबूरी हो जाए, तो शायद फौज को इन लोगों को अगर समझा बुझाकर घरों में नहीं लौटा सकते, तो कम से कम उनको अंदर करने के लिए थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी आवश्यक हो सकती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, ये जो खाली जगह बढ़ जाएगी, चाइना वहां से निकल गया, श्रीलंका के राष्ट्रपति निकल गए, अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सब बात करते हैं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कदम वहां पर हमारे सिराने या हमारे पायदान पर आकर बैठ जाए। श्रीलंका एक दरवाजा है हमारा। वीरेंद्र सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, उसको मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये सुनिएगा। आपने कहा कि वहां से चीन निकल गया, ये प्रमाणित हो चुका है कि चीन ने बिल्कुल श्रीलंका छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल तो नहीं छोड़ दिया, पर उनका जो प्लान था वहां पर फोर्स बनाना और अपना एक मिलिट्री बेस बनाना, क्या समाचार है कि वो अब नहीं हो रहा है। क्या हम्बनटोटा बंदरगाह का डेवलपमेंट जो चाइना कर रहा था, उसको उसने छोड़ दिया फिलहाल? अब बंदर नहीं बंद है, काम बंद है जी। बहुत इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं जिसका कि वो उस समय रिटर्न मांगता है और वो चाइना को देने के लिए नहीं है। वो उस कर सकता है चाइना को कुछ न कुछ मजबूर करके फैसला लेने के लिए, और वो भारत के लिए बड़ी सेंसिटिव गंभीर बात हो जाती है कि ना तो हम वहाँ चाइना का आधिपत्य चाहते हैं, ना ही हम किसी वेस्टर्न कंट्री का, वो अमेरिका हो या और कोई भी दुनिया का देश हो, हम चाहते हैं कि वो चाइना पर आकर और हमारे इतना करीब अपना प्रभुत्व जमाए। ऐसे हाथ में मजबूरी हो जाती भारतवर्ष की कि चाइना को इस हालत से उबारा जाए। एक तो रोशनी की किरण नजर आती है, वो है समाचार जो अभी हाल ही में आया चंद मिनट पहले कि ये जो प्रदर्शनकारी श्रीलंका में जिन्होंने इलाके पे कब्जा किया है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की गुजारिश की है कि
कि आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि कर्नल वीरेंद्र शाही ये जानकारी दे रहे हैं, और वो जानकारी ये है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी भारत के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने की कोशिश की है और उनकी मांग है कि अब भारत के प्रधानमंत्री ही श्रीलंकाइयों को समर्थन दें, उनका सहयोग करें और इस मुश्किल की घड़ी में भारत का साथ मिले, ये प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें। वहां के प्रदर्शनकारियों की मांग है। कर्नल वीरेंद्र शाही ने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि अभी अभी जो खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री सीधे श्रीलंका के माली हालात को देखते हुए उसको सुधारने के लिए मजबूत कदम आगे बढ़ाएं। श्रीलंका के सारे नागरिक, सारी जनता है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण खबर के इस पड़ाव पर कर्नल वीरेंद्र शाही, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब भारत को करना क्या चाहिए? भारत को फिलहाल तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक प्रदर्शनकारियों का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि सामने आकर बात नहीं करता, और जो भी ये बात करता है उसका वहां पर प्रभुत्व कितना है, क्या देश उसको अपना प्रतिनिधि मानता है, और क्या उसकी बात को उसका देश मानेगा। जब इस तरह का कोई नेतृत्व वहां से उभर कर आता है, वो वक्त होगा जिसको खोए बगैर हमें उससे बातचीत करनी चाहिए। न सिर्फ वहाँ शांति बहाली के लिए कुछ छुटपुट समाचार आए हैं कि श्रीलंकन आर्मी ने हवाई फायरिंग की है भीड़ को तितर करने के लिए। जी। हम यही करते हैं कि ये किसी तरह का खून खराबा हुए बगैर अगर प्रदर्शनकारी अपनी उग्रता से कम हो जाएं, प्रतीक्षा करें हालात को सुधरने की। मैं यहाँ एक बात बड़े जोर से बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा पहलू ये जो इतना अनरेस्ट, इतनी बेचैनी श्रीलंका में बनी है, उसका बड़ा कारण ये है कि जैसा हमारे अभी कुछ हाल देश में रहा कुछ पहले, एक ही परिवारवाद वहाँ चलता है। पिछले 4-5 दशक से देखा जाए तो राजपक्षे, उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनके चाचा, ये ही परिवार वहाँ पर हर रूप से अपना शक्ति में रहे। इन्होंने ही राज संभाला, एक से दूसरे को कुर्सी देते रहे, और अब हालत ऐसी आ गई कि जनता ने इनको बर्दाश्त नहीं किया, राष्ट्रपति को भागने पे मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री के घर को उन्होंने, निजी घर को आग लगा दी, प्रधानमंत्री के कार्यालय पर उन्होंने कब्जा कर दिया, बिल्डिंग पर चढ़े हुए हैं, और उनका जो टीवी चलता है वो चैनल इन्होंने कब्जा कर लिया, और एक प्रदर्शनकारी एंकर की जगह बैठकर अपना कुछ वचन देने के लिए कोशिश करने लगा। ये इस अराजक देश की वर्तमान स्थिति आप बता रहे हैं कर्नल वीरेंद्र शाही, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है एक तरह से प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई नागरिक, और निश्चित रूप से भारत का पड़ोसी है, और वो भी पड़ोसी जिसका एक महत्व है भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। चीन के प्रभाव को कम करने की बारी आ गई और मौका भी मिल गया है। क्या ऐसे कदम भारत को उठाने चाहिए जो फिलहाल श्रीलंका के वो नागरिक की ये चाहत है कि भारत अब अपना हाथ बढ़ाए, वो हाथ कैसे बढ़े और किस तरह से बढ़े कि भारत का दीर्घकालिक तौर पर उसका एक बड़ा फायदा भी मिल सके और दोस्ती भी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सके? हमने एक बार तो एक तीसरी पोस्ट भेजा था, वो हालात और थे जब सिंगली और तमिलियंस के बीच में संघर्ष चल रहा था। आज के हालात ऐसे नहीं हैं। आज भूखे को रोटी चाहिए। आज उनकी सारी हालत बहुत खस्ता है, और ऐसी सूरत में सबसे पहले उन्हें रोटी, अनाज की आवश्यकता होगी, उनको दवाइयों की आवश्यकता होगी, उनका अपना एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी बिल्कुल घुटने टेक गई है,
उसको दोबारा खड़े करने की आवश्यकता होगी, उनकी बंद इंडस्ट्रीज को चलाने की आवश्यकता होगी, वहाँ निर्माण कार्य और प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। ये वो कैसे हैं जिनसे कि हम बिना शस्त्रों का प्रयोग करें, हम उनके दिलों पर काबू कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा इतिहास है, रामचंद्र ने श्रीलंका पर रावण की जब राज्य को तोड़ दिया तो उसी के भाई को राज सौंपा और एक खुशहाली बनाकर रखी। वो खुशहाली जो राम युग से लेकर, उस त्रेता युग से लेकर आज तक हमारे देशों की मैत्री बनी हुई है। तो उस सांस्कृतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। और वो जो पैसा फेंको और तमाशा देखो चाइना कर रहा था, उस कार्य से हमें श्रीलंका को पूरी तरह से राहत देकर, सहायता देकर, सलाह देकर और उनकी जो भी नेक्स्ट सरकार बनती है उसका हाथ पकड़कर उसको मजबूत कर कर श्रीलंका को एक ऐसा मित्र देश खड़ा करना होगा जो कि किसी भी हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों में हमारा मित्र और सहायक और एक घनिष्ठ साथी बने। भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी अपने साथ लेकर के श्रीलंका के पुनर्संरचना में, जहां तक उनके आर्थिक विकास का जो सेक्टर्स आपने बताया है, उसके लिए भी कोई एक बड़ी लॉबिंग कर सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सहयोग होगा और वैसे भी फौरी तौर पर भारत $4 बिलियन से अधिक की सहायता कर चुका है। देखिए, जिसको भी आप बुलाएंगे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में मित्र और शत्रु नहीं होते, कोई स्वार्थ के बिना नहीं आएगा। अफगानिस्तान को हम रिकंस्ट्रक्शन में सहायता दे रहे हैं और कौन आया वहाँ? नेपाल में जितने फ्लड्स आए हम उन्हें सहायता दे रहे हैं, कौन आया वहाँ? श्रीलंका 71 के बाद को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने काफी सहायता दी। कुछ अमेरिकन कंपनीज ने अपने इंटरेस्ट से वहाँ दखल किया और पूरी संसार से कौन आया वहाँ? भारत सहायता तो पहुंचा रहा है कर्नल सर, भारत सहायता तो पहुंचा रहा है, स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब भारत को सक्रिय हो ही जाना पड़ेगा? क्योंकि श्रीलंका बगैर भारत के अब संभल नहीं सकता। ये सत्य है। सक्रिय होना पड़ेगा। अभी कौन सी है श्रीलंका में जो उभर के आएगी? कौन व्यक्तित्व है जो श्रीलंका के अगले नेता के रूप में उभरेगा? जी। कौन है विश्वास कर हम वहाँ माली हालत या और सहायता पहुँचा सकते हैं? कौन है वहाँ जो अगली सरकार बनाने वाला है और जिसका प्रभुत्व होगा? क्या राजनयिक स्तर पर भारत की सरकार वहां के सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क नहीं साध सकती? क्या ऐसा हो सकता है सर? एक संभावनाओं के तौर पे हम पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बैकडोर चैनल से हो रहा होगा। जी। इसी तरह प्रस्ताव वहां से उभर कर नहीं, इन बातों को मैं समझता हूँ न श्रीलंका में पब्लिक किया जा सकता है, मौजूदा हालात में अपने देश में ज्यादा पब्लिक डोमेन में दिखाने की आवश्यकता है। पर जैसा हमारे संबंध चलते हैं ऑलरेडी हो रहा होगा और हमारी कुछ एजेंसीज जरूर देख रही होंगी कि वहाँ कितने लोग जो उभरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें कौन उभर रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन सिर्फ तमाशा बजा रहे हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ इन हालात का फायदा उठाना चाहते हैं। सर, एक सवाल करें, थोड़ा सा आपको कुछ अटपटा लग सकता है। अगर श्रीलंका के जो मौजूदा हालात हैं
और आप वहां पर प्राधिकृत एक सैन्य अधिकारी होते जिसके चार्ज में प्रदर्शनकारियों को वापस करना होता, और अपने ही देश के लोग वो हैं, तो आप क्या वो कदम उठाते जो स्थिति को कंट्रोल कर ले जाता? सबसे पहले तो पीसफुल मेथड्स ही होते हैं, बातचीत की जाए, उनके कुछ नेताओं को चुना जाए, उनको भरोसे में लेकर और बातचीत के जरिए से उनको शांत किया जाना चाहिए, उनको विश्वास दिलाया जाना चाहिए। पर जब बातचीत नहीं इस बात को सुधार सके और उग्रता बढ़ती जाए तो फिर उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना आवश्यक हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि पिछला समाचार जो कुछ समझ में आया कि उन्होंने शायद कुछ हवाई फायरिंग वगैरह श्रीलंका आर्मी ने की है। ये फैसला श्रीलंकन आर्मी को लेना है। और जब मैं नेताओं के उभरने की बात कर रहा हूँ, हो सकता है हाल फिलहाल में हो सकता है कोई श्रीलंकन आर्मी के ही लीडर, कुछ आर्मी के ही नेता, कुछ आर्मी के ही जनरल उभर कर आ जाए और वही फिलहाल तब तक देश हालत को संभाल के रखें जब तक वहाँ शांति बहाल नहीं होती, नॉर्मलसी नहीं आ जाती, लोगों को खाना नहीं मिल जाता, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर अपने घरों में नहीं लौट जाते। हो सकता है शायद श्रीलंकन आर्मी को इस तरह का कदम उठाना पड़े और शनै शनै धीरे धीरे जब हालात सुधर जाते हैं तो फिर डेमोक्रेसी की बहाली वहां की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल वीरेंद्र शाही, आपने जिस सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मसले पर अपनी राय रखी है और जो हालात हैं, सामरिक दृष्टिकोण से जो पहलू हैं, और साथ ही साथ आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या अधिकारियों के समूह को क्या करना पड़ेगा, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में श्रीलंका के हालात सुधरेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ी जानकारी कि अब प्रदर्शनकारी ये मांग करने लगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सीधे हस्तक्षेप करें और सहायता के लिए आगे आए, क्योंकि श्रीलंका के हालात बेहद मुश्किल हैं। भारत की जनता भी शायद ये सहमत होगी कि अब पड़ोसी देश के अपने भाई बहुत मुश्किलों में हैं, परेशानी में हैं, और चीन की कारस्तानी के बाद जो हालात उपजे हैं, अब ऐसे में एक गंभीर पड़ोसी और भाई होने के नाते भारत को सहयोग के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री सहित देश का जनमत किस तरह ले जाता है श्रीलंका के इस पूरी स्थिति को देखने, समझने और उसको टैकल करने और उसमें सहायता पहुंचाने के लिए ये आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि कैसे भारत श्रीलंका को मदद पहुंचाते हुए चीन की सारी कारस्तानियों को वहां से पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेगा और एक बार फिर अपने पड़ोसी को अपने गले लगाएगा, और साथ ही साथ जो पड़ोसी उसका हमेशा से एक बहुत ही नजदीकी भाई की तरह है, उसको अपना बना के रखेगा, क्योंकि इस सामरिक महत्वपूर्ण स्थल पर चीन की कारस्तानियों के कारण भारत की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा मंडराया है। बहरहाल इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि वहां पर आक्रोशित और सड़कों पर उतरी जनता अपने घरों की ओर वापस जाए। वो तभी जाए जब वहां की सरकार जो भी बने या सेना जो भी प्राधिकृत लोग हों, वो जनता की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में आए, और उसमें भारत के सहयोग की दरकार जरूर होगी। इसलिए अंदर खाने इस समय भारत और श्रीलंका के प्राधिकृत कुछ अधिकारी या अधिकारियों के समूह से बहुत ही गहन वार्ता चल रही होगी, ऐसा विशेषज्ञ कर्नल वीरेंद्र शाही का मानना है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर श्रीलंका में अराजकता रही तो भारत के लिए भी एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।